सबसे पहला पॉइंट है कि शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर पंजाब के टॉप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में से एक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के साथ एफिलिएट है और पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से अप्रूव्ड है। तो ये सबसे पहला इसका रीज़न है कि आपको शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सेकंड वन इज़ दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर की बात की जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग का वर्ड लाजमी यूज़ किया जाता है। शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर की अच्छी बात यह है कि इसमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिंध वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, केपीके वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका पाकिस्तान का किसी भी सिटी का डोमिसाइल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करते हैं, आप एडमिशन सिक्योर करेंगे, आप 18 से 20 लाख जो है वो अपना बचा सकते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के एमसीक्यूज अरेंज किए गए हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है फोटोसेंसिंग मेनली अकर इन विच सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब आपके पास सेल की जितनी भी एटीपी की प्रोडक्शन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, तो ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद थर्ड देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानी जाती है ऑर्गेनेली। और लास्ट वन इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपके पास बेटा कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, जितनी भी आपके पास इनहेरिटेंस और डीएनए को कंट्रोल होता है वो सब का सब आपके पास न्यूक्लियस का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्कस करें फोटोसिंथेसिस का अमल 3 स्पीशीज में पाया जाता है। सबसे पहले आपके पास ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, और जो बैक्टीरिया के कुछ स्पीशीज हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। मिक्सचर में आपके पास फिजिकल कम्बिनेशन होता है, लेकिन कंपाउंड में आपके पास केमिकल कम्बिनेशन होता है। तो सेम एज इट इज़ आपके पास वाटर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और वाटर बन जाते हैं। ये गैसेस फॉर्म में होता है, लिक्विड में। मैकेनिकल वेव्स और सेकेंडरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को पास आउट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब साउंड बेल जार एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया था, आ जाएंगे तो आपके पास जो टेंस होगा वो आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यू कंसीडर किया जाएगा। ही के साथ आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यू में आपके पास आपके इज एम आर के नाम होते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ नर्स। आई एम जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर ने बीएस नर्सिंग एडमिशन 2025 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है। शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर को ज्वाइन करने के 3 टू 4 मेजर रीज़न हैं, जिनकी डिटेल इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहला पॉइंट है कि शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर पंजाब के टॉप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में से एक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के साथ एफिलिएट है और पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से अप्रूव्ड है। तो ये सबसे पहला इसका रीज़न है कि आपको शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सेकंड वन इज़ दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर की बात की जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग का वर्ड लाजमी यूज़ किया जाता है। मीन्स के शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में एक ऐसा प्राइवेट सेटअप है जिसमें सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग करवाई जाती है, एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट सेटअप जिसमें आपको 18 से 20 लाख जस्ट ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है। उसके बाद आप क्या करते हो, तो आपके हॉस्टल चार्जेस होते हैं, मेस के चार्जेस होते हैं, तो आपको वो जो डिग्री है ना ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख तक पड़ जाती है। तो अगर आप शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में सिलेक्ट हो जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपको पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाती है। शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड ईयर में आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और इसी तरह आपका कंप्लीट टोटल एक्सपेंस शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर से अगर आप अपनी बीएस इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करते हैं कितना आ जाता है, तमाम डिटेल इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आप इसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें आपके पास शेखा फातिमा आ जाता है, इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर आ जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर की अच्छी बात यह है कि इसमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिंध वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, केपीके वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका पाकिस्तान का किसी भी सिटी का डोमिसाइल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट की बात की जाए तो टॉप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में सिर्फ फीमेल को एडमिशन दिया जाता है, लेकिन शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर एडमिशन 2025 की तमाम तर तफसील इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ऑफ नर्स अकेडमी शालामार नर्सिंग कॉलेज की तरफ से जो आपका नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, इसकी प्रिपरेशन का जो डेमो लेक्चर है वो भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आफ्टर सीइंग द डेमो आपने डिसाइड करना है कि अगर आप हमारा जो नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट सेशन ज्वाइन करते हैं, इंशाल्लाह 100% श्योर है कि आप जो शालामार कॉलेज का एनकेट कंडक्ट किया जाता है इसमें 100% एक्सेल करेंगे और आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करते हैं, आप एडमिशन सिक्योर करेंगे, आप 18 से 20 लाख जो है वो अपना बचा सकते हैं। तो तमाम तर तफसील इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसमें हम आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड तमाम गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे।
और अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवाने जा रहे हैं तो देन भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप शालामार नर्सिंग कॉलेज का एडमिशन टेस्ट का जो सेशन है उसको अवेल करना चाह रहे हैं देन भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके फर्दर सिलेक्शन से रिलेटेड मेरिट लिस्ट, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, तमाम तर तफसील प्रैक्टिकल वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। शालामार नर्सिंग कॉलेज पंजाब के टॉप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में से एक है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ एफिलिएट और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है। हर साल शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर की तरफ से सितंबर में एडमिशन अनाउंस कर दिए जाते हैं। नवंबर तक तमाम कैंडिडेट्स पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को शालामार नर्सिंग कॉलेजेस की तरफ से ईमेल के थ्रू नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड तमाम तर तफसील इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 14 ईयर से 35 ईयर वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मैट्रिक में साइंस होनी चाहिए, बायोलॉजी कंपल्सरी और एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ शालामार नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। मेरिट कैलकुलेशन की बात की जाए तो मैट्रिक, एफएससी प्री मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, इंटरव्यू, इन चारों चीज़ों को कंपाइल करके आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाती है। शालामार नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को किसी भी किस्म के चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। बिकॉज़ आपको एडमिशन फ़ीस कितनी होती है, आपको एनुअल चार्जेस कितने पे करने पड़ते हैं, आपकी सिक्योरिटी फ़ीस कितनी होती है और आपने डिपॉज़िट कितने करवाने हैं, तो वो तमाम तर तफ़सीलें इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। लेट्स बैक टू द टॉपिक कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ली जाए तो आपने क्या करना होता है, तमाम स्टूडेंट्स में अप्लाई करना होता है। 15 सितंबर 2025 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और घर बैठे आप रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के लिए हमारी ऑनलाइन अप्लाई सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अगर आप हमारी ऑनलाइन अप्लाई सर्विसेज अवेल करते हैं तो हर स्टेप का आपको एसेस फॉरवर्ड किया जाएगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, प्रीव्यू भेजा जाएगा, एप्लीकेशन प्रिंट भेजा जाएगा, आपको कंफर्मेशन ईमेल रिसीव होगी। तमाम तर इंशाल्लाह आपको 100% ट्रस्ट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो सर्विसेज अवेल करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। शालामार नर्सिंग कॉलेज लाहौर में एडमिशन स्कोर करने के लिए आपको नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट पास करना होता है। नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट आपके एफएससी प्री मेडिकल में से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश 25 एमसीक्यूज ऑफ ईच सब्जेक्ट्स, 100 एमसीक्यूज का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट का जो डेमो लेक्चर है इंशाल्लाह अब हम डिस्कस करते हैं और सेशन अवेल करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। शालामार नर्सिंग कॉलेज लाहौर की तरफ से जो नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है इसके डेमो लेक्चर को डिस्कस करने के लिए अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले बायोलॉजी के एमसीक्यूज अरेंज किए गए हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है फोटोसेंसिंग मेनली अकर इन विच सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब आपके पास सेल की जितनी भी एटीपी की प्रोडक्शन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, तो ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद थर्ड देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानी जाती है ऑर्गेनेली। और लास्ट वन इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपके पास बेटा कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। जितनी भी आपके पास इनहेरिटेंस और डीएनए को कंट्रोल होता है वो सब का सब आपके पास न्यूक्लियस का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्कस करें फोटोसिंथेसिस का अमल ना 3 स्पीशीज में पाया जाता है। सबसे पहले आपके पास ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं और जो बैक्टीरिया के कुछ स्पीशीज हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आपकी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंपाइल करते हैं, एज अ रिजल्ट आपके पास ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट आपके पास प्लांट्स में पाई जाती है जिसके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपके क्या किया जाता है, फोटोसिंथेसिस का अमल कैरी आउट किया जाता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट बेटा आपके पास डीएनए इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड, मोनोसेकेराइड। अमाइनो एसिड्स अगर आपको याद हो 10th क्लास में आपने पढ़ा था और इसके अलावा सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, अमाइनो एसिड्स कंपाइल करके प्रोटीन्स बनाते हैं। थर्ड देखें आपके पास फैटी एसिड। फैटी एसिड्स आपके पास कंपाइल करके आपके पास फैट्स बना रहे होते हैं। और लास्ट वन मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड आपके पास बेटा मोनो, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सारे के सारे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स कंपाइल करके आपके पास डीएनए और आरएनए बना रहे होते हैं। डीएनए आपके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है, उसके अलावा आरएनए आपके पास राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। एनए में आपके पास बेटा 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और 2 मेजर यूनिट्स होते हैं, टी और ए के नाम से, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है और जी और सी के आपके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर। आपने ब्रेन के बताना है कि जो आपके पास बैलेंस को कंट्रोल करता है। आपने पढ़ा था बेटा आपके पास ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाई ब्रेन। फोर ब्रेन की अगर बात की जाए तो आपके पास सेरिब्रम है, ठीक है, आरयूएम के नाम से, ठीक है। और उसके बाद आपके पास होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये सारे के सारे आपके पास क्या किए जाते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है। और जो आपके पास सेरिब्रम होता है ये आपके पास थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम आपके पास ऑप्शन नहीं है। मिडोला की बात की जाए तो बेटा आपने क्या करना होता है, ये आपके पास रेस्पिरेशन
और आपके पास सीवीएस को कंट्रोल कर रहा होता है। थैलेमस की बात की जाए तो ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम, पोन्स और मिडोना ऑब्लिगेंटा ये आपके पास हाइंड ब्रेन के हिस्से होते हैं। ये सेरिबेलम आपके पास बैक ऑफ द आपके पास हेड होता है और ये आपके पास पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो सेरिबेलम है। लास्ट एमसीक्यू बेटा देखें, व्हिच ब्लड ग्रुप इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल डोनर। डोनर आपके पास DONOR से है तो आपके पास O होता है। तो यूनिवर्सल डोनर आपके पास ग्रुप O होता है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट आपके पास ग्रुप AB होता है। उसके बाद इंसुलिन सेक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन। आपके पास इंसुलिन, लिवर की अगर बात की जाए तो आपके पास बाइल होता है जो आपके पास गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। पैंक्रियाज से आपके पास बेटा इंसुलिन रिलीज होती है और ये एमसीक्यू आपका यहाँ पे सॉल्व होगा। किडनी से आपके पास रेनिन रिलीज होता है जो आपके पास राज सिस्टम को कंट्रोल करता है और बीपी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और हार्ट से आपके पास ANP और BNP रिलीज होते हैं जो आपके पास हार्ट रिथम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से बेटा आपके पास 3 और मसल रिलीज होते हैं। इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन होता है, थर्ड वन इज दैट सोमैटोस्टैटिन होता है। तो इंसुलिन आपके पास क्या करता है, ब्लड शुगर को क्या करता है, लो कर रहा होता है। तो ये आपके पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो पैंक्रियाज होगा। केमिस्ट्री एमसीक्यूज बेटा अरेंज किए गए। लाइटेस्ट एलिमेंट आपके पास कौन सा, हाइड्रोजन होता है, बिकॉज पीरियोडिक टेबल में आपके लेफ्ट साइड पे सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। मिक्सचर और कंपाउंड की जो आपने डेफिनेशन वो 9th क्लास में ही पढ़ी थी, जब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। मिक्सचर में आपके पास फिजिकल कम्बिनेशन होता है लेकिन कंपाउंड में आपके पास केमिकल कम्बिनेशन होता है। तो सेम एज इट इज आपके पास वाटर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है और वाटर बन जाता है। ये गैसेस फॉर्म में होता है, लिक्विड में जाता है। तो इस एयर आपके पास बेटा मिक्सचर है, सॉइल भी आपके पास मिक्सचर है और ब्रेस भी आपके पास मिक्सचर है। तो वाटर आपके पास क्या है, कंपाउंड है, केमिकल फार्मूला भी होता है इसका। तो H2O के नाम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और वो कंपाइल करके आपके पास वाटर बना देते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl। NaCl में आपके पास बेटा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। जो आयोनिक बॉन्ड इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सोडियम आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्लोरीन आपके पास बेटा हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। हाइड्रो सोडियम क्या करेगा, सोडियम रिलीज करेगा, क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा। तो आयोनिक बॉन्ड आपके पास यहाँ पे पाया जाएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है आपके पास और ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर आपके पास कार्बन का 6 होता है और मास नंबर आपके पास 12 होता है और 4 इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। पास बेटा हम फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। पावर की बात की जाए तो पावर का यूनिट वोल्ट होता है। उसके बाद वोल्ट की बात की पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। एम्पियर आपके पास करंट का होता है और ओहम आपके पास रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर एम्पियर होगा। विच डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपको न्यूटन ने बताया था, जिसमें बात की थी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और यहाँ पे जी आपके पास क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.610 10 की पावर -13 होती है, 34 होती है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी के प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये आपके पास बेटा जो इस तरह का होता है ये आपके पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। यहाँ पे एमसीक्यूज बताया गया लेंथ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये आपने प्रिंसिपल सेकंड ईयर में प्रूव किया हुआ है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच वेव डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, कि कौन सी वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती। आपने 10th में बेटा पढ़ा था वेव क्या होती है, प्रोपगेशन होता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव करते हैं। इसकी दो टाइप्स होती है, मैकेनिकल वेव्स और सेकेंडरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को पास आउट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब साउंड बेल जार एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया था, अगर आपको याद हो 10th क्लास में, जैसे जैसे आप वैक्यूम से एयर निकालते हो तो देन आपके पास बेल आपको नजर आ रही होती, चल रही है लेकिन साउंड नहीं आती। इट मीन्स दैट ये मैकेनिकल वेव्स है। उसके बाद वाटर वेव्स, आपके पास वाटर होगा तो वेव्स प्रोड्यूस होगी। सेस्मिक वेव्स आपके पास क्या है, मैकेनिकल है। लाइट एक ऐसी है जिसको मीडियम की जरूरत है, नहीं होती, तो लाइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉट रिक्वायर है मीडियम, तो लाइट हो गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, हीट एनर्जी। आपने मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी दो मेजर टाइप्स होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल पी से स्टार्ट हो रहा है तो ड्यू टू इट्स पोजीशन वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा था काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में। ठीक है, जो मोशन की वजह से होती है उसको आप काइनेमेटिक्स कहते हो। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स का वर्ड यूज किया गया तो एग्जैक्ट आंसर बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज इंग्लिश के अरेंज किए गए हैं। ऑपोजिट ऑफ द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से मुराद आपके पास ईमानदार होता है, तो आप दिस ऑनेस्ट इज द
ऑपोजिट होगा या एंटोनिम्स भी कह सकते हो। करेक्ट हमारे पास बेटा एमसीक्यूज़ है, करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। कैलेंडर के जो बीटा है वो आपके पास करेक्ट स्पेलिंग है CALENDAR के नाम से। फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज़ वॉचिंग द टीवी नाउ। अगर आपको याद हो तो हमने एफएससी प्री मेडिकल में पढ़ा था जब हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। नाउ आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यू की एग्जांपल है। नाउ देन, तो ये आपके पास जब भी आ जाएँगे तो आपके पास जो टेंस होगा वो आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यू कंसीडर किया जाएगा। ही के साथ आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यू में आपके पास आपके इज़ एम आर के नाम होता है, ठीक है। अगर आपके पास सिंगुलर है तो इज़ लगाओगे और आई के साथ हमेशा एम आता है, और अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर आप आर यूज़ करोगे। ही आपके पास बेटा सिंगुलर है तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा, ही इज़ वॉचिंग टीवी नाउ। नेक्स्ट हमारे पास है शी इज़ अ टाल गर्ल। इसमें ऑब्जेक्टिव को आपने फाइंड करना है। बेटा आपके पास शी इज़ अ टाल गर्ल, ये तीनों ही अरेंज कर दिए कि आपने इसमें से फाइंड करना है। अब ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके पास नाउन या प्रोनाउन के जो मीनिंग होता है उसमें एडिशन कर देता है, उसको आप क्या कहते हो? मॉडिफाई कर देता है, या फिर मीनिंग में एडिशन कर देता है, उसको आप क्या कहते हो? एडजेक्टिव कहते हो। अब गर्ल आपके पास बेटा क्या है? नाउन है। इसमें जो मीनिंग एडिशन हुई है या मॉडिफाई किया गया वो टाल है, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर होगा टॉल। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 75 है, जिसमें से 68 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की जाती है और 7 सीट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की जाती है। इन 75 सीट्स में से 60 सीट्स ऐसी हैं जिसमें आपको किसी भी किस्म के चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। जैसा कि वीडियो का मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, और 15 सीट्स आपके सेल बेस के ऊपर अरेंज की जाती है, मीन्स आपको ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपके पास अगर मार्क्स अच्छे होते हैं, फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, और एक अच्छे सेटअप से और अच्छे प्राइवेट से और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री के लिए विलिंग है, तो शालामार नर्सिंग कॉलेजेस में लाजमी अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप एडमिशन स्कोर करने में विलिंग हो जाते हैं तो देन आप 18 से 20 लाख अपना सेव कर सकते हैं। सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट से शालामार नर्सिंग कॉलेज लाहौर की तरफ से एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है, जिसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे, पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड वन इज दैट कि आप 2 ईयर आप डिग्री कंप्लीशन के बाद शालामार हॉस्पिटल लाहौर को सर्व करोगे, जिसमें हम आपको सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग के लिए विलिंग है, अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे नर्सिंग कॉलेज से, अच्छे क्लिनिकल सेटअप से अपनी नर्सिंग के लिए विलिंग है, तो शालामार नर्सिंग कॉलेजेस में आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स की प्रैक्टिस शालामार हॉस्पिटल लाहौर में करवाई जाती है, जो अपनी मिसाल खुद है। जितने भी आपके पास सेकेंडरी से टर्शरी जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो शालामार हॉस्पिटल लाहौर में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। होप्स होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ही वीडियो में प्रोवाइड की जाएँ, फ्रॉम अप्लाई से लेकर टिल फाइनल सिलेक्शन तक। और अगर आप, मोस्ट इंपोर्टेंट मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आप शालामार नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट को एक्सेल करना चाह रहे हैं तो सेशन अवेल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। इंशाल्लाह आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब पास पेपर जितने भी अभी तक शालामार नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट हो चुके हैं। थर्ड वन इज डैट आपका संडे को सेशन कंडक्ट किया जाएगा, और जिसमें हम आपको आफ्टर टेस्ट ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और फोर्थ वन इज डैट टेस्ट से पहले पहले आपको जितना भी मटीरियल होगा वो इंशाल्लाह PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है आपको बेस ऑफ नर्स अकेडमी की तरफ से। सेशन अवेल करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो देन भी आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। होप सके ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है। अगर आपको नर्सिंग या एचएस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।